नमस्कार मित्रों, कल हम लोग संधि का परिचय पढ़े थे। आज फिर हम लोग कुछ परिचय है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में संधि के प्रकार और संधि को अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्य जो होता है, वाक्य में कई शब्द होता है। वाक्य में कई शब्द होता है। और हम लोग यह भी जानते हैं संस्कृत का जो शब्द होता है, संस्कृत का जो भी शब्द होता है, संस्कृत के शब्दों की शुरुआत जो होती है स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होती है। संस्कृत के शब्दों की शुरुआत स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होती है और अंत संस्कृत के शब्दों की शुरुआत स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होती है और उसका अंत स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण या हलंत या अनुस्वार या विसर्ग से होती है। संस्कृत के शब्दों की शुरुआत स्वर या व्यंजन से होती है, परंतु उसका अंत स्वर, व्यंजन, हलंत, अनुस्वार या विसर्ग से होती है। क्या आप कभी अपने जीवन में देखे हैं कि किसी भी शब्द की शुरुआत शुरू में विसर्ग लगा रहे, जैसे हम लिखते हैं राम, ऐसे कभी देखे हैं अपने जीवन में? क्या आप कभी देखे हैं ऐसे कि किसी भी शब्द के शुरू में विसर्ग लगा रहे, संस्कृत के शब्द के शुरू में विसर्ग लगा रहे? ऐसा कभी होता नहीं है। अगर होता नहीं है, अगर होगा भी तो वो गलत है। तो इसलिए संस्कृत के शब्दों का जो अंत होता है, अंत या तो अनुस्वार से होता है, या तो विसर्ग से होता है, या तो स्वर से होता है, या तो व्यंजन से होता है, या हलंत से होता है। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि संधि मतलब हम लोग पढ़े थे, मेल होता है। संधि मतलब क्या होता है? मेल होता है। अब देखिए मेल होता कब है? जब हम लोग जैसे देख लीजिए अ प्लस हर्षई जो होता है, अ प्लस हर्षई मिलकर होता क्या है? तो हम लोग पढ़े थे अय होता है। आप बताइए अ प्लस हर्षई मिलकर क्या होता है? अय होता है। आखिर क्यों होता है? अ प्लस हर्षई मिलकर ओ क्यों नहीं होता? हम ये सोचने वाली बात है ना? अ प्लस हर्षई मिलकर अय होता है, औ क्यों नहीं होता? अय होता है, ओ क्यों नहीं होता? नहीं होता है। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल किया गया है विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोग साधारण मनुष्य इस परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। तो जब यदि हम जैसे लिखते हैं, हम देखिए जैसे लिखते हैं रामा, मतलब जब हम आ लिख देते हैं यहाँ पे सुविधा के लिए, रामा प्लस हम दे देते हैं ईश्वर। क्या दे देते हैं? ईश्वर। क्या देते हैं? ईश्वर। यदि आप बोलिएगा, पहले आप धीरे से बोलिएगा, रामा धन ईसा, रामा रमा ईसा, 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 रमा ईसा। एक बार ऐसा समय आएगा, एक बार ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा आपको रामा ईसा कहते कहते रमेश कहा जाएगा। ऐसा समय आएगा। पहले हम लोग बोल रहे हैं धीरे से, रामा ईसा, रामा ईसा। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, इतना स्पीड बढ़ाइए कि एक बार ऐसा समय आएगा अंत में लेकिन आपको अपने आप रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमेश। तो ये परिवर्तन हमारे जैसे साधारण मनुष्य को पता नहीं चलता है। हम लोग बारीकी से नहीं सोच पाते हैं और बारीकी से नहीं समझ पाते हैं। इस परिवर्तन को ऋषि मुनि जो इसका आविष्कार किए हैं वो लोग समझ पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोग को याद करना पड़ता है कि आ प्लस हर्षई मिलकर क्या होता है? अय होता है। और इसका प्रमाण भी है कि आ प्लस दीर्घई या अ प्लस हर्षई मिलकर अय होता क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका चर्चा अगले जब इसका पाठ पढ़ेंगे प्रत्येक संधि का, उसमें हम बढ़िया से बताएंगे। लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे अ प्लस हर्षई मिलकर ए होता है। क्या होता है? ए होता है। फिर होता क्यों है ऐसा? देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इधर दीजिए ध्यान। अ जो है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? पढ़े हैं ना हम लोग? कंठ होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। जानते हैं ना? अ का उच्चारण स्थान कंठ, हर्षई का उच्चारण स्थान तालु, और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। इसलिए बताइए इधर भी कंठ, इधर भी तालु, कंठ तालु दोनों सेम हुआ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ए होता है और नहीं होता है। अब देखिए अ का उच्चारण स्थान होता क्या है? अ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। देखिए ओष्ठ इसमें मैच किया इन दोनों के मिलने में,
ओ इसका आया नहीं आया, इसलिए इसमें ओ नहीं होगा, ऐ होता है। कहने का मतलब होता है जिस वर्ण का उच्चारण स्थान आव्यतन पर्यत समान हो उसका वो उसी में जाएगा, समझ गए ना। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं। अब देखिए अब देखिए संधि। अब हम लोग देखते हैं जैसे संधि, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं रामा धन ईसह लिखते हैं, रामाधन ईसह। अब देखिए संधि होगा कहाँ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर या व्यंजन रहेगा और दूसरे शब्द के शुरू में, प्रथम शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के शुरू में के मिलने से जो परिवर्तन होगा वहीं पर संधि होगा, न कि प्रथम शब्द के शुरू वाला अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम वाला अक्षर मिलेगा तो संधि होगा, नहीं, ये गलत है। संधि कहाँ होगा, प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के शुरू, प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के शुरू वाला वर्णों के मिलने से क्या होता है, संधि होता है। प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे वाला शब्द के शुरू वाला वर्णों के मिलने से क्या होता है, संधि होता है। जैसे क्या लिखे हैं, रामा धन ईसह। अब लिखिए रामा के रामा प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम में कौन वर्ण है, म। अब म में क्या है, आ नाम का स्वर है। जैसे राम, इसमें से हम क्या लिखेंगे, रामा है ना तो आ निकालेंगे, आ स्वर है। अब प्लस इसमें क्या है, इसमें कौन सा स्वर है, दीर्घ ई स्वर है। इसके बाद हम इसको अलग किए, ठीक ना। आप ये देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वाला वर्ण में कौन सा स्वर था, आ, और दूसरे शब्द के शुरू में कौन सा स्वर था, दीर्घ ई। दोनों के निकाले। अब इनमें जो परिवर्तन होगा, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो नया वर्ण बनेगा, नया वर्ण बनता है ऐ, इसी ऐ को हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब देखिए क्या बना, राम इधर ए हुआ, दोनों के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। आगे हम लोग अच्छा चर्चा करेंगे। उसके बाद तालम स्वर। अब देखिए ये म में हलंत है, ये आधा अधूरा है। इस ए का मतलब क्या है, एक लाठी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, धो जाएगा रंग, इसका मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे हो गया। ये तालम से जोड़ देंगे तो हो जाएगा रमेश। तो आज के लिए यहीं तक मित्रों, फिर हम लोग इसका कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।